मतलब अब अगर मैं साहब आप ये कह रहे हैं कि हमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा पीना चाहिए। देखिए, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। जी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इसमें फर्क है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, अगर कोई शख्स क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला गया है तो उसे पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो मैंने 1.5 लीटर टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन आपसे पानी बताया है, वो पानी पीने में कभी भी कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो सीआरएफ का पेशेंट हो या वो प्लेन ब्लड प्रेशर का पेशेंट और हो। अगर साहब अगर हम वो वाला पानी पियेंगे तो उससे आपका वजन कम करने में भी आपको मदद मिलेगी, है ना? देखिए, ये बात हमारे यहाँ आमतौर पर कही जाती है, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। मैं आपसे अर्ज करूं कि वजन का बढ़ना एक उसूल पूरी दुनिया में मौजूद है। वो ये कि अगर आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। ओके। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट खराब है तो वेट बढ़ेगा। यह इंटरनेशनल रूल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? डाइटिंग करके मैदे का निजाम खराब कर दूं वजन कम करवाने के नाम पर, या मैं मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करके और चलें उसका वजन हम बेहतर इसके करवा ऊपर दूं? ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट बिल्कुल एक अलहदा नशीस रखेंगे और बिल्कुल हमने डिटेल में इस पे बात करनी है कि मोटापा हम किस तरह कम कर सकते हैं, वजन बढ़ने की क्या वजूहत है। लेकिन आज हम ऐसा करते हैं कि फोकस करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, उसकी वजह से परेशान हैं, उनकी आज हम हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए आमतौर पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। अब बात यह है कि हमारे जो रगों में प्रेशर जा रहा है वो हम नाप सकते हैं। जिस वक्त बीट हार्ट की जो है वो दरमियान में एक वक्फा दे रही है, उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर कितना है हम वो ले सकते हैं। हम आमतौर पर जो देखते हैं ब्लड प्रेशर नापने के जितने भी आले हैं उनमें हार्ट बीट को रीड करने के लिए भी डिवाइस मौजूद होती है। अच्छा, अब ये दिल की रफ्तार का बढ़ जाना ये भी बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसलिए कि जो प्रेशर आ रहा है उसमें अगर दिल की रफ्तार बढ़ जाएगी तो फिर डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आगा तो साहब यहाँ हमें मैं अपने एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी। दिल की रफ्तार के हवाले से मेरे दिमाग में ये बात आई कि कुछ लोगों को एंजाइटी की वजह से भी उनकी हार्ट बीट जो होती है वो तेज हो रही होती है, और उस एंजाइटी वाली हार्ट बीट जो आपकी तेज हो रही होती है, क्या हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर के साथ भी? मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में अर्ज की थी कि जो वजूहात ब्लड प्रेशर की हैं उनमें कहीं ना कहीं एंजाइटी, असाबी डिप्रेशन। तनाव है, बिल्कुल असाबी बिल्कुल। कमजोरी है। तो आप उसी को लिंक कर रही हैं दरअसल, कि ठीक जो है। एंजाइटी होगी वो हमारे असाबी दबाव को बढ़ाएगी और ठीक है। असाबी दबाव जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। और एक बहुत अहम बात जिसे हम लोग आमतौर पर इग्नोर करते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत। कब्ज की वजह से बाज औकात हमारे ब्रेन के केमिकल्स की मैनेजमेंट में फर्क आता है और उसकी वजह से हमारे लिए ब्लड प्रेशर का बढ़ना मुमकिन हो जाता है। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अगर कब्ज हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। इसलिए कि कॉन्स्टिपेशन अगर शदीद हो और एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट वॉशरूम में जोर लगा रहा हो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो जोर लगाने की वजह से उसकी दिमाग की रग फट सकती है और वो बहुत सीरियस मैटर हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए इस बात का एहतमाम करना कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो ये बहुत जरूरी है। और इस सिलसिले में एक छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि एक बहुत मशहूर दवा है, उसका नाम है सना की पत्तियां। सना की पत्तियां अगर 100 ग्राम लेकर आप 1 लीटर पानी में बॉईल करके अपने पास रख लें और उस पानी में से 1 गिलास ये पानी सना की पत्तियों का लें और उसमें 1 टेबल स्पून गुड़ डालकर उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये अगर आप पीना शुरू करें तो न सिर्फ ब्लड प्रेशर ठीक होगा और कब्ज की कैफियत भी दूर हो जाएगी और ये खतरा भी खत्म हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए जोर लगाना पड़े तो जोर की वजह से उसकी दिमाग की रग फट सकती है। ये इम्कान होता है।
बहुत कम होता है, लेकिन इम्कान से उसमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, एक जैसे बात, ये गुड़ वाला आपने बताया आगा साहब, क्या ये जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको डायबिटीज भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, वो भी ले सकते हैं? जी उनको गुड़ नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पानी पी लेना चाहिए, गुड़ के बगैर पानी पीने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, आपकी मेहरबानी। एक बात और अब आपसे कहनी है, वो ये कि ब्लड प्रेशर की एक वजह हमने जो बयान की थी एस्क्लेरोसिस, यानी रगों में सख्ती का आ जाना। यहां पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई, वो ये है कि खून के बहाव का कम हो जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल का इतना ज्यादा हो जाना कि खून के बहाव में फर्क पड़े, यह भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करना और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात तय कर लीजिए कि अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसे अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। और दवा इस्तेमाल करने का मतलब जो है वो ये होता है कि हर 3 महीने के बाद आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि दवा का ज्यादा इस्तेमाल हमेशा नुकसानदेह होता है। दवा का इस्तेमाल उसकी मैनेजमेंट को बेहतर करना आपका मुआलिज कर सकता है, अपनी तरफ से कुछ तब्दीली करना आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकता है। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत शदीद सर के दर्द की शिकायत होती है। देखिए उसके लिए तो यकीनन उसे दवाएं लेनी चाहिए, और जो हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से सर में उसके बोझ की कैफियत होती है। देखिए सर के दर्द के लिए खाली किसी पेन किलर का लेना मुनासिब नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा टोटका आज बताता हूं जो सर के दर्द की वजह को खत्म कर देगा ब्लड प्रेशर के पेशेंट की। एक बर्तन लीजिए, टब लीजिए जिसमें गर्म पानी रखिए, और एक टॉवल लीजिए जिसको ठंडा पानी में डालकर निकालकर निचोड़ लीजिए। ठंडे पानी का टॉवल अपने सर पे रखिए और गर्म पानी के टब में पैर रख दीजिए। ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाला हेडेक खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत जबरदस्त नुस्खा है और मेरे ख्याल में बड़ा रिलैक्सिंग भी होगा, सुन को ही काफी उसकी वजह है सुकून ना, महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, ये काफी पैर रिलैक्सिंग अगर आपने लगेगा। गर्म पानी में डाले तो जो बॉडी है वो सर्कुलेशन ब्लड को पैरों की तरफ कर देगी। सर पर आपने एक ठंडा तौलिया निचोड़ कर सिर्फ सर पे रख दिया है तो सर पे कूलनेस का एहसास होगा और पैर जो है वो गर्म होंगे, खुद ब खुद आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की वजह से सर में जो होने वाला दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और अगर इन तमाम छोटी छोटी चीजों को ख्याल रखा जाए तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ग़िज़ा के बारे में भी अगर आप कुछ रहनुमाई फरमा दें कि ब्लड प्रेशर के मरीज को किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए जो उसके लिए मददगार साबित हो सकती है, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं जिनसे उनको इज्तनाब करना चाहिए, अपनी डाइट को किस तरह अकॉर्डिंगली तरतीब देना चाहिए ब्लड प्रेशर से बचाव में मददगार जो साबित हो सके। सबसे पहली बात तो ये कि नमक का इस्तेमाल लिमिटेड करना चाहिए। ओके। दूसरी बात ये कि अगर वो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें तो किसी हद तक वो कर सकते हैं, कोई और ना करें। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट एहतियात वो ये है कि अपने खाने में अदरक और लहसुन का पेस्ट न डालें, बल्कि अदरक और लहसुन फ्रेश चॉप करके डालें। अच्छा, ओके। उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ अदरक है असल में ये जिंजर है। इसके अंदर एक जुज होता है उसका नाम है जिंजरीन। जिंजरीन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी ठीक करती है, हमारे हजम के निजाम को भी ठीक करती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के दोनों की क्वालिटीज को खराब कर देते हैं। अगर हम लहसुन फ्रेश चॉप करके डालेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने एलिसन जो है उसका जो लहसुन में मौजूद है उसको जाय नहीं किया। और एलिसन का काम यह है कि वो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी के साथ मेंटेन करता है।